हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूट कटिंग का बहुत ही आसान और सिंपल मेथड। अगर आप घर पर सिलाई करते हैं या बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फुल लेंथ है 42। मैंने पूरा साइज़ स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है सूट का, तो आप उसे देख के उसके हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले शोल्डर का माप लेना है। शोल्डर का माप 13 है, उसका हाफ़ करेंगे 6.5 और आधा इंच ऐड कर देंगे। 7 इंच पर निशान लगा देना है। गले की चौड़ाई है 6 इंच, उसके आधे पर निशान लगाना है 3 इंच पर। अब यहाँ से आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल है 8 इंच, यहाँ से भी 8 इंच और यहाँ से 7 इंच। जैसा ऊपर शोल्डर पे 7 इंच लिया था वैसे ही यहाँ भी 7 इंच लेना है। यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देना है। यहाँ से भी 8 इंच आर्म होल का साइज़ और यहाँ से एक सीधी लाइन। अब सबसे पहले शोल्डर के पास से मेजर टेप को रख के कमर की लंबाई का माप करना है। कमर की लंबाई है 14 इंच, तो 14 एंड हाफ इंच पर मार्क कर देना है। हाफ इंच मार्जिन के लिए लेना है। यहाँ से भी 14 एंड हाफ पर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देना है। अब फिर से शोल्डर के पास से रख कर साइड कट का माप लेना है। मेरा साइड कट है 20 इंच और मैं उसमें आधा इंच ऐड कर दे रही हूँ, तो 20.5 इंच पर मार्क कर दिया है मैंने। आप अपने माप के हिसाब से रख सकते हैं, बस मेथड यही रहेगा। यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देनी है। फुल लेंथ है 42, तो शोल्डर के पास से रख कर एक निशान 42 पर लगाना है और दूसरा 44 पर। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। यहाँ से भी 42 और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब चेस्ट लाइन पर रखकर चेस्ट का माप करना है। चेस्ट का माप है 46 इंच। 46 का चौथा करना है। 46 का चौथा हो गया 11.5 इंच। एक निशान 11.5 इंच पर और दूसरा निशान 1.5 इंच पर मार्जिन के लिए 13 इंच पर। अब कमर की गोलाई है 42 इंच। 42 का चौथा लेना है, उसी तरह जैसा चेस्ट पर लिया था। 42 का चौथा 10.5 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब हिप साइज़ या सीट का साइज़ जितना भी है आपका, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मेरा 46 है तो मैं उसके हिसाब से 46 का चौथा लूँगी। 46 का चौथा 11.5 इंच। 11.5 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। साइड कट में और बॉटम में 1 इंच एक्स्ट्रा काफ़ी होता है मार्जिन के लिए। बॉटम है हमारा 25 इंच, उसका हाफ़ ले लेंगे 12.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हाफ़ इंच नीचे की तरफ लेते हुए एक क्रॉस लाइन कर देनी है और ये आर्म होल का साइज़ जितना भी है उसका हाफ़ ले लेना है और उस पर मिड पॉइंट कर देना है। ये हम बैक आर्म होल को ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से 1.5 इंच लेना है। अब बैक आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। अब इसी तरह फ्रंट आर्म होल को भी ड्रॉ कर देना है।
अब ये सारा साइज़ जो भी हमने मापा था उसको आपस में मिला देना है शेप पट्टी की मदद से। आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप बताई है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मेरा सिखाने का तरीका कैसा लगता है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए। तो कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है, तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करना है, शोल्डर की तरफ से आउटलाइन पर कटिंग करना है। इसी तरह पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट कर लेना है। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से एक क्रॉस कट भी कर देना है जो हमने शोल्डर के पास से लिया था। अब छोटे छोटे कट लगा देने हैं शोल्डर पर, चेस्ट पर, कमर की गोलाई पर और साइड कट पर। सब जगह छोटे छोटे कट लगा देंगे। यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगा देना है। अब स्लीव कटिंग करेंगे। सबसे पहले स्लीव को 4 फोल्ड करके हमने रख लिया है। स्लीव के फैब्रिक को फोल्डिंग की तरफ से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। चेस्ट का साइज़ है 46, फुल लेंथ है 17 इंच और स्लीव की गोलाई है 12 इंच। तो सबसे पहले चेस्ट का चौथा लेना है। चेस्ट का चौथा हो गया 11.5 इंच। 11.5 इंच पर मार्क कर देना है। फिर ऊपर की तरफ से 4 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर की तरफ से 4 इंच नीचे लेकर निशान लगाना है। अब फोल्डिंग की तरफ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर एक क्रॉस लाइन कर देनी है। अब ये जितना भी है उसका हाफ ले लेना है, उसे मिड पॉइंट कर देना है। हल्का सा गोलाई में शेप देना है, आधा ऊपर की तरफ से और आधा नीचे की तरफ से। फुल लेंथ है 17 इंच, तो ऊपर से रख कर 17 इंच पर निशान लगा देना है। हमारे पास फैब्रिक थोड़ा कम था इसलिए हमने 17 इंच ही लिया है। आप लोग 17 में 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। मैं इसे लेस या कोई पट्टी लगा के लॉन्ग कर लूँगी। आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। अब इसे यहाँ से सीधा कर लेना है सबसे पहले। और गोलाई है 12 इंच, 12 का आधा करना है। एक निशान 6 इंच पर लगाना है और एक 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब शेप पट्टी की मदद से स्लीव का शेप दे देना है अच्छे से। ये देखिए हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग करना है।
तो चलिए इसकी कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ से सीधा कट कर लेना है, फिर यहाँ से हल्का हल्का जो हमने मार्किंग किया था राउंड शेप देते हुए, बस उसी पर कट कर लेना है। मैंने स्लीव कटिंग का भी डिटेल वीडियो बनाया है, आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने स्लीव कटिंग का एकदम डिटेल वीडियो बनाया है और स्लीव के फ्रंट पार्ट में शेप कैसे देना है वो भी डिटेल में बताया है उसमें, और कुर्ती के फ्रंट पार्ट में कैसे शेप दिया जाता है या बैक नेक कैसे कटिंग की जाती है उसका भी वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। अब इसके फ्रंट पार्ट में शेप देना है। ये शेप देना बहुत ज़रूरी होता है, स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में भी और कुर्ती के भी फ्रंट पार्ट में। इससे हमारे सूट की या कुर्ती की फ़िटिंग बहुत अच्छी आती है। अब इस निशान पर कट कर लेना है, इससे फ्रंट पार्ट हमारा स्लीव्स का कट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।